अब इसने सोचा सर्प ने कि हम बहुत दिन से बंद हैं अकेले, इससे तो हमारा नाश्ता भी नहीं होगा। इसने कहा कि तुम अपनी बिरादरी जाति वाले चूहे से इकट्ठा करो और सब तुम्हें तिलक लगावे, हम छत्र लगा के बैठेंगे, तब तुम प्रधान और राजा बनोगे। ये बिरादरी में पहुंचा तो सब चौंके। एक बूढ़ा चूहा बोला, अरे तुम पागल हो रहे हो, हम लोग तो उसकी खुराक है, वो राजा कैसे बनाएगा? अगर राजा बनना तो बैठ जाओ, हम लोग बना देते, वहां तो बनोगे ना। बोले नहीं नहीं, वहां चलो। चूहे गए तो दूर से अक्षत फेंके, पास न जाए। आखिर में हुआ ये कि उस भूखे सर्प ने चूहे को समाप्त कर दिया। ध्यान रखिए, मित्रता की नहीं जाती, मित्रता हो जाती है। मित्रता और दुश्मनी बराबर में करना। पहली बात, दुश्मनी करना नहीं। दुश्मनी क्यों कर रहे भाई? और एक बतावे, कोई की आदत बन जाती है लड़ने झगड़ने की। तो देवताओं और दैत्यों ने मिल करके भगवान ने आदेश किया कि इंद्र तुम समुद्र मंथन करना, अमृत निकलेगा। बोले महाराज अमृत निकलेगा तो वो दैत्य ही पिएंगे। बोले अब ये हमारे हाथ छोड़ो, कर्म तो सभी करते हैं, प्रसाद फल उसी को मिलता है जिस पर कृष्ण की कृपा होती, भगवत कृपा होती। कर्मण्येवाधिकारस्ते का अभिप्राय ही है जब कर्म के साथ कृपा होती है। ध्यान से सुने जानकार श्रोताओं, कर्म जड़ है, क्रिया जड़ है, प्रकृति जड़ है। जड़ जड़ को फल नहीं देता है, फल देने वाला चैतन्य होता है। व्यवस्था जुटाई गई, मंदराचल पहाड़ लेकर चले तो देवता और दैत्य दोनों चूर चूर हो गए। भगवान ने कृपा दृष्टि के द्वारा दोनों को जीवन दिया। आज कच्छपा अवतार प्रभु ने धारण किया, वासुकीनाग की नेति रस्सी बनाई गई, मंदराचल पहाड़ मथानी बना। जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, हालाहल विष निकला। क्यों निकला? बोले पूजा करने से पहले इन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया तो गणेश पूजा हुई और भोले बाबा के पास देवता दैत्य गए। प्रार्थना की, भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि देवी ये लोग आए, समुद्र मंथन में हालाहल विष निकला है जिससे स्पर्श से सारी सृष्टि जल जाएगी, बताओ इस विष का पान कर लें। तो पार्वती जी फूट फूट के रोने लगे। भोले बाबा बोले तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं? हम विष पीने से मर सकते हैं। पार्वती मैया और रोने लगी। भोले बाबा बोले रोना धोना बंद करो, हम तो पिएंगे विष देवताओं की और दैत्यों की प्रसन्नता के लिए। मैया ने कहा प्रभु ये नहीं, बात ये है आपने अगर विष पिया तो आपके हृदय में भगवान की कथा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय समय शिवासन भाखा। आपके हृदय में भगवान भागवत की राम की कथाएं हैं। अगर वो विष पी लिया तो वो कथा झुलस जाएगी। कथा के इष्ट राम कृष्ण हैं, उन्हें कष्ट होगा। भोले बाबा बोले अब एक बात बताओ, तुम कह रही हो कथा बचाओ, अच्छा कथा खूब हो और श्रोता ना हो तो? पार्वती ने कहा तो बड़ी समस्या है। पार्वती जी बोली तो फिर श्रोता बचाओ। तो पार्वती जी ने कहा स्वामी ये बताओ कि हमने श्रोता तो आपने बचा ली और कथा ना बची तो श्रोता सुनेंगे क्या? ले बिटिया प्रसाद ले, तुम्हें मिलेगा में किया, चोट न लग जाए भैया, पापा तुम्हारे हमका लड़ना है, बोलो दे नमन। आइए, तो भोले बाबा ने कंठ में स्थापित कर लिया, बोलिए नीलकंठ भगवान की। समुद्र मंथन में कंसा रत्न निकले। प्रसाद ले भैया, कितनी जल्दी काटे
भक्तों, जो दैत्यों को प्रिय लगता है वो दैत्य अपना ले लेते हैं। उच्चे छवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। बाद में ऐरावत हाथी तो सोचने लगा ये हमें मिल जाए, तो वो इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, अब वो कोई लेने को तैयार नहीं क्योंकि उसका प्रभाव नहीं जानते। तो देवता दैत्य क्या बोले, भगवान ये आप रख लो। बोले ठीक है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो देवता दैत्य सब हमें मिले, वहां कोई माला लिए थे, हमें वरण कर लिया। भागवत में यहाँ तक वर्णन है, देवताओं दैत्यों को छोड़ो, ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी गृहस्थी वाले ब्रह्मचारी सब भागे चले आवे, जल्दी चलो, लक्ष्मी वरमाला लेके प्रकट हुई है, हमें स्वीकार कर लेंगे। और इतने ढंग से सब बैठ गए कायदे से, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी हमें उद्गत समझ के वरण ना करे। लक्ष्मी जी माला लेके चली। सबसे पहले सागर में लक्ष्मी जी का अभिषेक किया, ब्रह्मा जी ने मंत्र बोले तो लक्ष्मी जी ने सबसे पहले दुर्वासा जी को देखा। तपस्वी है, मन निर्जयो, पर क्रोध को नहीं जीता है। आगे बढ़ गए। हमने अगर इनके माला डाल दी और कभी गुस्सा हुए तो को भस्म कर दें। आगे बढ़ गए। ये तपस्वी तो है लेकिन आयु कम है, मार्कंडेय जी। सबको देखा, इंद्र को देखा, ये देवताओं का राजा जरूर है लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। बलि को देखा, बोले ये दया कम करता। भगवान विष्णु को देखा, ये पीठ किए बैठे। ये नाटक है लक्ष्मी जी का। भगवान पीठ किए बैठे तो इन्हीं के गले में माला डालना। इसका मतलब समझ लो श्रोताओं, जो भाग में है वो भाग के आता है, बिल्कुल मजबूत पकड़ लो। और जो भाग में नहीं वो भाग जाता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो अब हम करें क्या? हमारे भाग में वो कैसे भाग आ जाए भाग के, उसके लिए एक उपाय है। कथाओं के सूत्र एक भजन के अनुसार है, आप लोग भी डालो। कि मझधार में नैया होती है और दूर किनारा होता है। मझधार में नैया होती है, दूर किनारा होता है। मझधार में नैया होती है। मझधार में नैया होती है और दूर किनारा होता है। दुनिया में दुखी जीवों के लिए, दुनिया में दुखी भक्तों के लिए ईश्वर ही सहारा होता है। मझधार में नैया होती है और दूर किनारा होता है। मझधार में नैया होती है।
जब हरि का इशारा होता है दुनिया को खुशी की होती है जब हरि का इशारा होता है दिलदार नैया होती है। जय हो। चाहे जग बैरी हो जाए पर बाल न बांका कर पाए चाहे जग बैरी हो जाए पर बाल न बांका कर पाए। यहाँ सुखी वही हो सकता है जो प्रभु का